तो महाकुंभ चल रहा है। आज माघ पूर्णिमा है। महाकुंभ में अमृत स्नान, शाही स्नान का दौर चल रहा है और स्नान करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन हम चर्चा में पहला सवाल ये करते हैं पंडित जी से, क्यों माघ पूर्णिमा को बेहद पुण्यदायी, महापुण्यदायी, महाफलदायी माना जाता है। इस बार तो माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, चल रहा है। ऐसे में आज किया गया आपका स्नान, दान, उपाय और हमारी कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि आज शाम 7:22 तक रहेगी। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और तप का विशेष महत्व शास्त्रों में उल्लिखित है। इस बार महाकुंभ और माघ पूर्णिमा का अद्भुत संयोग बना है। और ये बात जान लीजिए, अब ये संयोग बनेगा सन 2169 में, माने 144 साल बाद अब ये संयोग बनेगा। तब तक आपकी 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तब ये महासंयोग बनेगा सन 2169 में, जो संयोग आज बना है। आज प्रयागराज में अमृत स्नान है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा एक परस्पर दूसरे से 7वें भाव में और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो आज माघ पूर्णिमा पर कुंभ संक्रांति भी है। बहुत बड़ी बात है ये, यानी आज भगवान सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। हमें देखने में तो ये आता है कि केवल मनुष्य और साधु संत स्नान करते हैं, लेकिन छद्म वेश में देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर, नाग, ऋषि, मुनि सब इस त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। और इस बार तो जो महाकुंभ है, इसको कोई क्या अपने मुंह से कह सकेगा। जनता का जो सैलाब है, जनता का जो श्रद्धा है, जनता जिस तरह से वहाँ जा रही है, जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ जा कर के स्नान कर रहे हैं, इतना परेशानी के बाद पहुँच रहे हैं। 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन अगर नहा के निकल रहे हैं, उनसे पूछिए कैसा महसूस हुआ, तो हंसते हुए कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आस्था, श्रद्धा, कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ बंदे मतलब माँ पार्वती जो है वो श्रद्धा हैं और भगवान शिव जो है विश्वास हैं। और बिना श्रद्धा उत्पन्न हुए विश्वास नहीं होता, और श्रद्धा और विश्वास के एकीकरण से ही सारी मनोकामना पूरी होती है। तो जो लोग भी जा रहे हैं वहाँ, वो श्रद्धा और विश्वास इन दोनों को लेकर के जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज का ये पुण्य अत्यंत लाभकारी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने माघ पूर्णिमा का महत्व तो बता दिया, लेकिन हर एक दिन की, चाहे वो पूजा हो, दान हो, स्नान हो, उसका एक मुहूर्त होता है, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये बात बहुत सही विपिनेश आपने पूछा है कि हर दिन 24 घंटे एक जैसे नहीं होता है। तो आज माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै, नारायणं गरुड़वाहन यज्ञनाभं, ग्राहा विभूतिवरवारणं मुक्ति हेतुं, चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रम। अरे 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, आंख बंद करके ध्यान करो। आपके हृदय में मेघ रंग के, मतलब आसमानी रंग के, श्याम वर्ण के भगवान श्री हरि विष्णु
अपने दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र, बाएं हाथ में शंख और नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा और बाएं नीचे के हाथ में कमल का फूल लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह जिनके हृदय पर विराजमान है और मुकुट जिनका शोभा दे रहा है, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आप साष्टांग कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए अगर ये छवि मन में आ जाए तो विश्वास करिए, जीवन पाना, मनुष्य का शरीर धारण करना धन्य हो जाएगा। और अगर ये चिंतन अविरल बना रहे, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, अगर श्री हरि विष्णु के चरणों का चिंतन सदैव बना रहे तब कुछ पूछना ही नहीं है, जीवन धन्य हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा पर अगर आप अपने घर में हैं तो अगर हो सके तो सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का आयोजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, सफ़ेद तिल, रोली और दुर्वा, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर सोने, चांदी या गाय का दान करने से भी विशेष फल मिलता है। आज माघ पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने के कुछ खास मुहूर्त हैं, जैसा विपनेश ने पूछा तो मैं बताना चाहूँगा। आज सुबह 9:49 तक ये मुहूर्त है। शुभ लग्न आज 11:12 से दोपहर 12:35 तक है। लाभ लग्न जो है शाम 4:46 से शाम 6:09 तक है। आज माघ पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 5:59 पर ही हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा